हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। एक हमारा टेस्ट पेपर था विज्ञान में भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडियन साइंस। इसके कुछ क्वेश्चन थे, उनको अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन था हमारा, प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और वह धुरी पर घूमती है। वह धुरी पर घूमती है। बरहामिहिर, चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। सीधा अपन आंसर पर बात करते हैं। प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी ध्रुव पर घूमती है? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट होगा। अगला प्रश्न आता, पाई का मान सर्वप्रथम किसने बताया था? पाई का मान जो सबसे पहले ज्ञात किया था वो आर्यभट्ट ने ही ज्ञात किया था। किसने ज्ञात किया था? आर्यभट्ट। पाई का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था? आर्यभट्ट। इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान एवं भू विज्ञान उन्नत बीज उत्पन्न करने की विधियों, फल फूलों की अधिक उपज पाने, पेड़ पौधों पर मौसम के पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन किसने किया है? Who described environmental science, hydrology and geology methods of producing improved seeds, obtaining higher yields of fruits and flowers, and the effect of weather of plants? बरहामिहिर, आर्यभट्ट, होमी जहांगीर भाभा और चरक। क्या आंसर हो जाएगा? तो एक वैज्ञानिक थे हमारे जिनका नाम था बरहामिहिर। बरहामिहिर ने, याद रखना, ये सारे पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान, भू विज्ञान से संबंधित अध्ययन किया है। अगला प्रश्न आता है हमारा, किसने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया? ये टॉपिक अभी हमारा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में नया जोड़ा है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना भी रहेगी। मैं आपको एमसीक्यू तो करवा ही चुका हूं, ये अपना टेस्ट पेपर है, तो इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना है। पादप भ्रूण विज्ञान यानी प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पर किसने अध्ययन किया है? तो डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, ये इन्होंने प्लांट एम्ब्रियोलॉजी साइंस पर विशेष अपने प्रयोग किए हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी होगा। अगला एक क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में नोबेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो नाम से स्पष्ट है, डॉक्टर सीवी रमन जो है, उन्होंने रमन इफेक्ट दिया था 1928 में, जिन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रभाव में सीवी रमन ने यह सिद्ध किया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो प्रकीर्णन के फलस्वरूप उसकी आवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है? इन विच इफेक्ट डिड C.V. Raman proved that when light passes through a transparent medium, its frequency change as a result of scattering? सीवेक प्रभाव, रमन प्रभाव, बोहर प्रभाव या प्रकाशीय प्रभाव? तो ये कौन सा प्रभाव है? याद रखना, रमन प्रभाव है। पूरा जो राजस्थान बोर्ड की किताब में टॉपिक दे रखा है, हर एक लाइन से मैंने प्रश्न बना दिया है ताकि सीधा आपको एग्जाम प्रश्न मिल जाए, तो गलती आपसे नहीं हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, रमन प्रभाव की खोज में उपलक्ष्य में विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल प्रश्न है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 1954 में सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से तथा सन 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किन्हें किया गया है? यह भी एक अच्छा प्रश्न है और डॉक्टर सीवी रमन भी इसका आंसर है। डॉक्टर सीवी रमन ही इसका आंसर है, जिनको 1958 में 1958 में लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना तथा अप्सरा साइरस, ध्यान रहे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अप्सरा साइरस जर्लिना ये रिएक्टर है, इनकी स्थापना किसने की थी? तो होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने सुना होगा। होमी जहांगीर भाभा जो हैं, उन्होंने 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की है। अप्सरा साइरस और जर्लिना इन रिएक्टर की स्थापना भी की है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10, भारत के वर्ल्डमैन कौन है? डॉक्टर सलीम अली को क्या माना जाता है? भारत के पक्षी मैन माना जाता है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट एवं रोहिणी का प्रक्षेपण किसके प्रयासों का प्रतिफल है? तो प्रोफेसर सतीश धवन, किसके प्रयासों से प्रक्षेपण किया गया था? प्रोफेसर सतीश धवन। अगला प्रश्न आता है, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामी, एम एस शर्मा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, एम एस स्वामीनाथन। तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आप सब जानते हो, संसार में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में है एम एस स्वामीनाथन, जिनको क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगला प्रश्न आता है, भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य जो बाल रोग विशेषज्ञ और महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे? अच्छा प्रश्न है, याद रखना, और गवर्नमेंट बुक का प्रश्न है ये। भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य कौन से हैं जो बाल रोग विशेषज्ञ थे
और बुद्ध के निजी वैद्य थे, याद रखना, तो वो थे हमारे जीवक कुमार मच्छ। क्या नाम था? जीवक कुमार मच्छ। ये महात्मा बुद्ध के निजी वैद्य थे और बाल रोग विशेषज्ञ भी थे, आयुर्वेदाचार्य भी थे। भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं ये जीवक कुमार मच्छ। क्या नाम है? जीवक कुमार मच्छ। आनुवंशिक कूट, जेनेटिक कोड, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। प्रोटीन संश्लेषण पर काम करने वाले, आनुवंशिक कूट की खोज करने वाले, जेनेटिक कोड की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है। कौन है यार? डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, जिन्होंने जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन आता है 15। अंतरिक्ष किरणों में एक नए प्राथमिक कण मेसोन की उपस्थिति को पहचानने वाले भारतीय वैज्ञानिक कौन हैं? क्वेश्चन नंबर 15। तो मेसोन, अंतरिक्ष किरणों में एक नया प्राथमिक कण था मेसोन, जिसकी उपस्थिति को पहचानने वाले वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर भाभा है। कौन है? डॉक्टर भाभा है। अगला क्वेश्चन आता है पौधों में चेतना शक्ति की खोज, प्लांट्स के अंदर चेतना शक्ति खोज तथा कैस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 16। तो याद ना, एक नाम सुना होगा आपने, जगदीश चंद्र बोस। ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट पर सबसे ज्यादा प्रयोग किए हैं। तो जगदीश चंद्र बोस ने, कैस्कोग्राफ क्या होता है? ये पौधों में वृद्धि दर को मापता है। किसे मापता है ये? तो पौधों के अंदर प्लांट ग्रोथ को, वृद्धि दर को मापने वाला जो यंत्र है उसको क्या बोलते हैं? कैस्कोग्राफ कहते हैं। इसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है स्थूल सूत्रों का उपयोग यज्ञों के लिए वेदियों को बनाने में किया जाता है, स्थूल सूत्रों के लेखक कौन हैं? अच्छा प्रश्न है। बोधायन। कौन है? बोधायन। बोधायन ने स्थूल सूत्रों का उपयोग करके लिए यज्ञों के लिए जो वेदियां होती हैं उनको बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बोधायन होगा। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता किसको जाना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के पिता, द फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम इज कंसिडर्ड टू बी डॉक्टर विक्रम साराभाई। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीकी पर आधारित 5 मिसाइलें पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश और अग्नि के सफल परीक्षण किए? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे, उन्हीं के नेतृत्व में स्वदेशी तकनीकी पर आधारित हमने क्या किए हैं? 5 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया था, जिसमें पृथ्वी, नाग, त्रिशूल, आकाश और अग्नि। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। अगला प्रश्न है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित भारतीय वैज्ञानिक हैं? तो डॉक्टर कलाम साहब हैं। डॉक्टर कलाम साहब ने ही एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। ठीक है। अगला आता है आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? आर्यभट्टीय, तंत्र, दशगीतिका, उपरोक्त सभी। आर्यभट्ट का ग्रंथ कौन सा है? तो आर्यभट्ट ने तीनों ही ग्रंथ लिखे हुए हैं। आर्यभट्टीय भी लिखा है, तंत्र भी लिखा हुआ है, दशगीतिका भी लिखा हुआ है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टिया, तंत्र और दशगीतिका। आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22। पंच सिद्धांतिका, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहद जातक आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किसने की है? बराहमिहिर, बीरबल साहिनी, आर्यभट्ट, चरक। तो पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहद जातक, ये महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना किसने की है? बराहमिहिर ने की है। किसने की है? बराहमिहिर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न आता है ऐसे महान वैज्ञानिक जो सन 2002 में भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए तथा 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, डॉक्टर कलाम साहब हैं। कौन है? डॉक्टर कलाम साहब हैं। क्वेश्चन नंबर 24। बोसोन कण और पदार्थ की 5वीं अवस्था BIC की खोज किसने की थी? बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। मैंने केमिस्ट्री में भी आपको बताया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, जिसको BIC के नाम से जाना जाता है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस, इन दोनों ने ही पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की है। और लास्ट प्रश्न जो है वो है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो परमाणु सिद्धांत सबसे पहले दिया था कणाद साहब ने। किसने दिया था? कणाद। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में बता चुका हूं। कणाद ऋषि थे जिन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि संपूर्ण सृष्टि का निर्माण परमाणु से मिलकर के ही हुआ है, और चाहे दुनिया की कोई भी चीज है वो सब परमाणु से मिलकर बनी हुई है। ब्रह्मगुप्त का नाम गुरुत्वाकर्षण के बारे में, या पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है,
ये बातें सबसे पहले ब्रह्मगुप्त ने बताई थी। आपने गुप्त काल में पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, तो ब्रह्मगुप्त भी हमारे एक ऋषि रहे हैं भारत के इंपोर्टेंट महान, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के बारे में सबसे पहले बताया था। बरहामिहिर ने भी बताया था और ब्रह्मगुप्त ने भी बताया हुआ है। हाँ, जो न्यूटन आते हैं ना, वैज्ञानिक रूप से न्यूटन को माना जाता है, लेकिन न्यूटन से पहले किसने बताई थी बात? ब्रह्मगुप्त ने बताई थी कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। और परमाणु के बारे में वैसे जाना जाता है वैज्ञानिक रूप से जॉन डाल्टन को, लेकिन डाल्टन से पहले ये बात किसने बताई थी? कणाद ने बताई थी। कहने का मतलब है कि हमारे भारतीय वैज्ञानिक कहीं ना कहीं आगे रहे हैं। चाहे हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र में, बात करें दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, बात करें, इन सभी में भारतीय वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और सरकार के द्वारा 2026 का जो सिलेबस रिवाइज हुआ है, इसमें इस टॉपिक को ऐड किया है नया। करना भी चाहिए। एक जो बच्चा राजस्थान में रहता है, भारत में रहता है और जो तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसको पता होना चाहिए कि भारतीय वैज्ञानिकों का भी क्या अहम योगदान रहा है। हम गाइड वगैरह पढ़ते हैं, उसमें सीधे जो विदेशी वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हमें बताया जाता है। सीधा जब गुरुत्वाकर्षण बल की बात आती है तो सीधा हम न्यूटन को पढ़ते हैं। बच्चों से पूछते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में किसने बताया? न्यूटन ने बताया। लेकिन ब्रह्मगुप्त को नहीं जानते, क्योंकि हमारे भारत के हैं, इनके बारे में पता ही नहीं है। अपन परमाणु की बात करें, सीधा बच्चा बोलता है डाल्टन, जबकि परमाणु के बारे में किसने बताया था? कणाद ने बताया था। यानी जो आज हम वैज्ञानिक जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं उनका स्वरूप जो तैयार हुआ वो सबसे पहले हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने किया है। भारत के जो ऋषि मुनि रहे हैं वो कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहे हैं। चाहे वो परमाणु योगदान की बात करें, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, चाहे पृथ्वी के घूर्णन की बात करें, चाहे ग्रहों की गति के संबंधित नियमों की बात करें, उन सब में कहीं ना कहीं हमारे भारत के वैज्ञानिकों का बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण योगदान है। बस ये है कि हम उन चीजों को जनरल गाइड वगैरह दिखाती नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छा टॉपिक है, होना भी चाहिए बच्चों को, इसके बारे में पता भी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे भारतीय वैज्ञानिक रहे हैं। तो इसके कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने, जो कि हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए ठीक है, तो ये वाला पेपर था अपना। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट पेपर में। धन्यवाद।